दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो चीजें जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें आखिर किसने बनाया होगा? बल्ब, टेलीफोन, हवाई जहाज, कंप्यूटर, ये सब इंसानी दिमाग की देन है और इन सब के पीछे हैं कुछ महान आविष्कारक। तो चलिए आज मिलवाते हैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही दिग्गजों से जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी, थॉमस एडिसन। जी हां दोस्तों, थॉमस एडिसन को हम अंधेरे का दुश्मन कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने दिया हमें विद्युत बल्ब। अब आप सोच रहे होंगे बल्ब बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरा उस दौर में तो जाओ जब रात होते ही लोग लालटेन और मोमबत्ती जलाया करते थे। एडिसन ने ठाना था कि वो एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जो घंटों तक जल सके। कहते हैं कि उन्होंने करीब 1000 से भी ज्यादा बार प्रयोग किया, लेकिन हार नहीं मानी। एक बार उनके साथी ने कहा, यार एडिसन, छोड़ो ये काम, इतनी बार फेल हो चुके हो, अब क्या होगा? लेकिन एडिसन ने जवाब दिया, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और आखिरकार 1879 में उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाया जो घंटों तक जल सकता था। अब मान लीजिए आपको किसी दोस्त को कोई जरूरी बात बतानी है, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है। पहले जमाने में तो चिट्ठी भेजते थे जिसमें महीनों लग जाते थे, लेकिन आज बस फोन उठाया और बात हो गई। और ये कमाल किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 1876 में उन्होंने दुनिया का पहला टेलीफोन बनाया और पहली बार किसी को कॉल करके कहा, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। कहते हैं कि बेल जब टेलीफोन बना रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, ये क्या अजीब सी चीज बना रहे हो, इससे क्या होगा? लेकिन बेल ने किसी की नहीं सुनी और अपने काम में लगे रहे। और जब टेलीफोन बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लोग दूर दूर से बस एक बार टेलीफोन पर बात करने के लिए आते थे। दोस्तों, आपने पंछियों को तो देखा ही होगा, कैसे वो खुले आसमान में बेफिक्र होकर उड़ते हैं। इंसान को भी हमेशा से उड़ने की चाह रही है और इस चाहत को हकीकत में बदला राइट ब्रदर्स ने। ये कहानी है दो भाइयों की, ऑनरेबल राइट और विल्बर राइट। ये दोनों भाई साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन उनका दिल तो आसमान में उड़ने को करता था। उन्होंने पंछियों को ध्यान से देखा, उनके पंखों को समझा और फिर खुद के बनाए ग्लाइडर में बैठकर हवा में उड़ान भरने की कोशिश करने लगे। लोग उन्हें पागल कहते थे, मजाक उठाते थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने पहली बार सफलतापूर्वक एक मोटर चालित हवाई जहाज उड़ाया। हालांकि यह उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी और जहाज सिर्फ 120 फीट ही उड़ पाया था। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे आविष्कारकों के बारे में बात की जिन्होंने मशीनें बनाई, लेकिन क्या आपको पता है कि आविष्कार सिर्फ मशीनों के नहीं होते, विचारों के भी होते हैं। और ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, EMC2। ये क्या है? अरे यार, ये तो बहुत ही जटिल है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। लेकिन इतना जान लो कि इस सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। इसका असर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर GPS तक में है। जी हां दोस्तों, आज हम जो गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आइंस्टीन का ही दिमाग है। तो अगली बार जब भी आपको कोई चीज समझ ना आए तो घबराना मत। याद रखना, आइंस्टीन ने भी कहा था, मैं कोई खास प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं तो बस बेहद जिज्ञासु हूं। दोस्तों, आज की दुनिया डिजिटल हो गई है। हर चीज कंप्यूटर और मोबाइल पर आ गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे किसका हाथ है? तो मिलिए चार्ल्स बैबेज से, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बैबेज ने 1830 के दशक में एक ऐसी मशीन बनाई थी जो गणनाएं कर सकती थी। उन्होंने इस मशीन का नाम रखा था डिफरेंस इंजन। ये मशीन भाप से चलती थी और इसमें गियर और शाफ्ट लगे होते थे। हालांकि ये मशीन आज के कंप्यूटर जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उस समय ये एक चमत्कार से कम नहीं थी। बैबेज का मानना था कि एक दिन ऐसी मशीनें बनेंगी जो सिर्फ गणनाएं ही नहीं करेंगी, बल्कि और भी बहुत कुछ कर पाएंगी। और देखो ना यार, उनका सपना आज सच हो गया है। आज के लैपटॉप और स्मार्टफोन की शुरुआत उसी सोच से हुई। तो अगली बार जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करें तो चार्ल्स बैबेज को जरूर याद करना। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है,
लेकिन पहले के जमाने में छोटी छोटी बीमारियों से भी लोगों की मौत हो जाती थी। ऐसे ही एक समय में एक महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रोगों से लड़ीट ढाने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुई पाश्चर की। पाश्चर ने पेस्चराइजेशन की तकनीक दी। अब ये क्या भला है? अरे यार, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। इससे दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता और उसे पीना सुरक्षित होता है। पाश्चर ने टीकों पर भी काम किया। टीका यानी वैक्सीन। ये वही टीका है जो हमें खतरनाक बीमारियों जैसे पोलियो, चेचक, टिटनेस से बचाता है। कहते हैं कि एक बार पाश्चर एक गांव में गए थे जहां एक खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। उन्होंने दिन रात काम करके उस बीमारी का टीका तैयार किया और गांव वालों को लगाया। इससे गांव वालों की जान बच गई और पाश्चर हीरो बन गए। आज भी उनका नाम मेडिकल साइंस में श्रद्धा से लिया जाता है। तो अगली बार जब भी आप दूध उबालकर पिएं या कोई टीका लगवाएं तो लुई पाश्चर को जरूर याद करना। दोस्तों, क्या आपको गाड़ियों का शौक है? फर्राटे भरने वाली चमचमाती हुई गाड़ियां। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाड़ियां कैसे आईं? इसके पीछे किसका हाथ है? तो मिलिए कार्ल बेंज से, जिन्हें कारों की दुनिया का पितामह कहा जाता है। जी हां दोस्तों, अगर कारों की दुनिया के पितामह कहें तो वो हैं कार्ल बेंज। 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई, मोटर वैगन। अब ये मोटर वैगन देखने में तो आज की कारों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो एक 3 पहियों वाली गाड़ी थी जिसमें इंजन भी बहुत छोटा था। लेकिन दोस्तों, उस समय ये गाड़ी भी एक चमत्कार से कम नहीं थी। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। कार्ल बेंज ने अपनी पत्नी बर्था बेंज के साथ मिलकर इस गाड़ी को और भी बेहतर बनाया। कहते हैं कि एक बार बर्था ने बिना बताए ही मोटर वैगन लेकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। उस समय लंबी दूरी तक गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन बर्था ने हिम्मत नहीं हारी और 106 किलोमीटर का सफर तय करके अपने मायके पहुंच गए। आज जो मर्सिडीज बेंज नाम सुनते हैं वो उन्हीं की विरासत है। तो अगली बार जब भी आप किसी चमचमाती हुई मर्सिडीज को देखें तो कार्ल बेंज को जरूर याद करना। तो दोस्तों, ये थे कुछ महान आविष्कारक जिन्होंने अपनी सोच और लगन से दुनिया को बदल डाला। इन महान आविष्कारकों ने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, उन्होंने दुनिया को बदलने की हिम्मत दिखाई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बार बार असफल होने पर भी उन्होंने प्रयास जारी रखा और आखिरकार सफलता हासिल की। तो अगली बार जब आप मोबाइल इस्तेमाल करें, कार में बैठे हों या किसी दोस्त को कॉल करें, सोचिएगा इन दिग्गजों की सोच और मेहनत के बिना क्या यह मुमकिन होता। इनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस आविष्कार को सबसे ज्यादा क्रांतिकारी मानते हैं और अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञान भरे सफर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।